हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अजय गोल्स। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी टॉप करंट अफेयर्स ऑफ 17th टू 20th जून 2020 और साथ ही साथ आपको बताऊंगी आज की वीडियो के 5G के फैक्ट्स के बारे में। सॉरी फ्रेंड्स, आई वाज नॉट अवेलेबल फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज आई वाज नॉट वेल एंड आई अपोलोजाइज फॉर दैट। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट डेज है उनके बारे में बात करेंगे। विश्व शरणार्थी दिवस, और इसको कब सेलिब्रेट किया गया? इसको सेलिब्रेट किया गया था 20th जून को। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया। 2020 की जो इस साल की थीम है वह है एवरी एक्शन काउंट्स। अब मैं आपको इस दिन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देती हूँ। यूनाइटेड नेशन हर साल 20 जून को विश्व स्तर पर विश्व शरणार्थी दिवस को मनाता है। विश्व शरणार्थी दिवस 2020 का उद्देश्य दुनिया को यह याद दिलाना है कि शरणार्थी सहित हर कोई समाज के प्रति योगदान करने में सक्षम है और हर एक एक्शन अधिक समावेशी और समान दुनिया बनाने के प्रयास में मायने रखता है। अब बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि शरणार्थी या फिर रिफ्यूजी कौन होते हैं, तो मैं आपको एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बताऊंगी। संयुक्त राष्ट्र 1951 शरणार्थी सम्मेलन के अनुसार एक शरणार्थी वह है जो उसकी जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, किसी विशेष सामाजिक समूह में सदस्यता या राजनीतिक के कारण उत्पीड़न के डर से अपने घर और देश से भाग गया है। तो ऐसे बहुत से शरणार्थी हैं जो हमारे भारत में भी रह रहे हैं और अदर कंट्रीज में भी रह रहे हैं। तो इस करंट अफेयर से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। वेस्ट बंगाल सरकार ने IT पेशेवरों के लिए लॉन्च किया कर्मभूमि नौकरी पोर्टल। अब ये जो कर्मभूमि नौकरी पोर्टल है यह क्या है? तो वेस्ट बंगाल सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है कर्मभूमि। इस पोर्टल के माध्यम से जितनी भी कंपनियां हैं, IT कंपनियां हैं, और जो जितने भी IT प्रोफेशनल्स हैं वह कनेक्ट हो सकते हैं और उनके लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा सकता है। तो इसको याद रखना है कि कर्मभूमि पोर्टल किस स्टेट ने लॉन्च किया है, तो इसका आंसर होगा वेस्ट बंगाल ने। अब वेस्ट बंगाल के कुछ फैक्ट्स डिस्कस करते हैं। वेस्ट बंगाल की जो CM है उनका नाम है ममता बनर्जी और जो गवर्नर है वह है जगदीप धनखड़। तो इस करंट अफेयर से आपको उतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। मुखमल्द कली अबिलगाजिएव ने किर्गिस्तान के PM पद से दिया इस्तीफा। तो इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। मुखमल्द कली कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, यह बिलोंग करते हैं किर्गिस्तान से और हाल ही में इन्होंने PM पद से इस्तीफा दिया है। किर्गिस्तान की जो कैपिटल है उसका नाम है बिश्केक और किर्गिस्तान की जो करेंसी है वह है किर्गिस्तानी सोम। तो इस करंट अफेयर से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। यूपी बना मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य। तो उत्तर प्रदेश अभी हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया है। अब मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि मनरेगा क्या है। तो मनरेगा का फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। यह इनेक्ट किया गया था 25 अगस्त 2005 में और इसके तहत आपको 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड किया जाता है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है कि रोजगार कितने दिनों का प्रोवाइड किया जाता है मनरेगा के तहत, तो उसका आंसर है 100 डेज का। ठीक है फ्रेंड्स, अब टॉप किया है यूपी ने। तो यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल का नाम है आनंदीबेन पटेल। तो इस करंट अफेयर से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। मामेदिरोव ने जीती शारजाह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप। तो अभी हाल ही में अजरबैजान के ग्रैंड मास्टर शखरियार मामेदिरोव ने वर्ल्ड स्टार शारजाह ऑनलाइन इंटरनेशनल शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है। अब यह इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें जो सेकंड पोजीशन पे थे वह थे इंडियन ग्रैंड मास्टर पेनताला हरिकृष्ण। तो इंडिया से बिलोंग करते हैं पेनताला हरिकृष्ण, इसलिए यह इम्पोर्टेंट है। और इन्होंने 10 राउंड में 6.5 जो अंक लिए थे और इन अंकों के साथ में वह दूसरी पोजीशन पर रहे हैं। अब जो शारजाह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप है इसके बारे में आपको बताती हूँ। शारजाह सांस्कृतिक और शतरंज क्लब द्वारा शारजाह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप की मेजबानी की गई थी। यह प्रतियोगिता शारजाह स्पोर्ट्स काउंसिल के अध्यक्ष शेख साकर बिन मोहम्मद अल कासिमी के संरक्षण में आयोजित की गई थी।
तो इस करंट अफेयर से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। उड़ीसा में मनाया गया रज पर्व अथवा राजा पर्व। अब आपसे पूछा जा सकता है कि किस राज्य में रज पर्व मनाया गया है, तो उसका आंसर होगा उड़ीसा। अब मैं आपको इस फेस्टिवल के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताती हूँ। यह जो त्यौहार यह 3 दिन तक मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान धरती माता यानी भूदेवी मासिक धर्म से गुजरती हैं। इसमें चौथा दिन धरती के स्नान का दिन होता है। इन तीनों दिनों में ना तो खुदाई होती है, ना बुवाई होती है, ना जुताई, ये सभी कार्य रोक दिए जाते हैं। ये 3 दिन इस प्रकार के हैं। राजा संक्रांति, आषाढ़ मास के पहले दिन को संक्रांति से पहले के दिन यानी पिल्ली राजा संक्रांति के दिन, और उसके बाद के दिन को भोजदाह या बसी राजा के नाम से जाना जाता है। अब यह पर्व मनाया जाता है उड़ीसा में, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम भी इम्पोर्टेंट है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम है नवीन पटनायक और राज्यपाल का नाम है गणेशी लाल। तो इस करंट अफेयर से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। गोवा के पूर्व मंत्री अच्युत उसगांवकर का निधन हो गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अच्युत उसगांवकर किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो आंसर होगा गोवा। उन्होंने 13 अगस्त 1977 से 27 अप्रैल 1979 तक गोवा, दमन और दीव की तत्कालीन शशिकला काकोडकर सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया था। इस करंट अफेयर से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। भारत बना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य। अब भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य बन गया है। भारत ने 193 सदस्यीय महासभा में 184 मत प्राप्त करने के बाद 2 साल के लिए इस चुनाव को जीता है। भारत ने 2021 से 22 के कार्यकाल के लिए एशिया प्रशांत श्रेणी में गैर स्थायी सीट जीती है, जो 1 जनवरी 2021 से शुरू होगी। तो इस करंट अफेयर से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। वोल्कन बोस्किर चुने गए 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष। अब 75th संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष जिनको चुना गया है उनका नाम है वोल्कन बोस्किर। अब संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में बात करते हैं, तो उसका जो हेडक्वार्टर है वह है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र महासभा के संस्थापक है संयुक्त राष्ट्र, और संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना हुई थी 1945 में। इस पद के लिए बोस्किर ने संयुक्त राष्ट्र के 178 सदस्यों का समर्थन हासिल किया है। वह वर्तमान महासभा अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदे से पदभार संभालेंगे। महासभा अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वह 1 वर्ष का होता है। तो इस करंट अफेयर से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। राजस्थान सरकार गरीबों के लिए शुरू करेगी इंदिरा रसोई योजना। अब आपसे पूछा जा सकता है कि इंदिरा रसोई योजना किस स्टेट ने लॉन्च की, तो उसका आंसर होगा राजस्थान गवर्नमेंट ने। राजस्थान सरकार जल्द ही गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू करने की योजना बना रही है। इस योजना का जो लक्ष्य है वह यह सुनिश्चित करना कि राज्य में कोई भूखा ना सोए, कोई भी भूखा ना सोए, इस योजना का लक्ष्य है। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करें तो उनका नाम है अशोक गहलोत, और जो राज्यपाल है वह है कलराज मिश्र। और इस योजना पर राज्य सरकार हर साल 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। तो इस करंट अफेयर से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। चलिए फ्रेंड्स, आप कुछ ऐसे करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर यूपीएससी, एमपीपीएससी एंड अदर स्टेट्स पीएससी मेंस एग्जामिनेशन। भारत ने जलवायु संकट की स्थिति पर जारी की राष्ट्रीय रिपोर्ट। भारत द्वारा जलवायु संकट की स्थिति पर देश की पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की गई है। अब इसका जो टाइटल है वह क्या है? असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन, अर्थात भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का आकलन। तो इसका टाइटल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस रिपोर्ट में जो इम्पोर्टेंट बातें, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताए गए हैं वह मैं आपसे डिस्कस करूंगी। आप इस रिपोर्ट का कंटेंट है, जो डेटा है, उसको यूज़ कर सकते हैं इन योर आंसर राइटिंग। तो फर्स्ट वन इज 1901 से लेकर 2018 के दौरान भारत का औसत तापमान 0.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। इस तापमान वृद्धि का प्रमुख कारण ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को बताया गया है।
सेकेंड वन इज 2099 तक भारत के तापमान में वृद्धि से संबंधित दो अलग अलग भविष्यवाणी की गई है कि सदी के अंत तक भारत के तापमान में अभी भी 2.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी, जबकि सबसे खराब स्थिति में तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। मॉनसून के बारे में इसने डिस्कस किया है कि प्रदूषण फैलाने वाले एरोसोल्स ब्राउन क्लाउड की वजह से 1951 से लेकर 2015 के बीच उत्तर भारत में वर्षा 6% कम हो गई है। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां इसकी आपको PDF फाइल मिल जाएगी। 1976 से लेकर 2005 की तुलना में अप्रैल जून हीट वेव के 2099 तक 4 गुना अधिक होने की भविष्यवाणी की गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मुंबई के पास समुद्र का स्तर प्रति दशक 3 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है, जबकि बंगाल के तट से यह 5 सेंटीमीटर प्रति दशक के अनुसार बढ़ रहा है। इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया है कि गर्म दिनों और रातों की आवृत्ति क्रमशः 55% और 70% तक बढ़ने की उम्मीद है। तो आई होप आपको यह करंट अफेयर और यह जानकारी अच्छी लगी होगी। चलिए फ्रेंड्स, अब बारी हमारे 5G के फैक्ट्स की, जो कि मैं हमेशा आपके साथ डिस्कस करती हूँ विद करंट अफेयर्स। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इंपॉर्टेंट दर्रे के बारे में। मैंने पहले भी बताए हुए हैं, मगर मैंने इनको याद करने की कोई ट्रिक नहीं बताई थी। आज हम इनको याद करेंगे विद स्मॉल ट्रिक्स, ठीक है। तो बारालाचा दर्रा, शिपकीला दर्रा व रोहतांग दर्रा, ये तीनों दर्रे बिलोंग करते हैं हिमाचल प्रदेश से। तो अब इसको याद कैसे करेंगे? रोहित के पास बड़ा शिप है, इसकी जो ट्रिक है वह है रोहित के पास बड़ा शिप है। तो रोहित से हो जाएगा रोहतांग दर्रा, बड़ा से हो जाएगा बारालाचा दर्रा और शिप से हो जाएगा शिपकीला दर्रा। अब रोहित रहता कहाँ है? तो रोहित रहता है हिमाचल प्रदेश में, यह आपको याद करना है, ठीक है। तो इस ट्रिक से आपको तीनों दर्रे भी याद हो गए होंगे। रोहित के पास बड़ा शिप है, रोहतांग दर्रा, शिपकीला दर्रा और बारालाचा दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट वन इज माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा और नीति दर्रा। अब ये तीनों दर्रे जो हैं वह बिलोंग करते हैं उत्तराखंड से। तो इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वह है मालिनी। हेमा मालिनी का नाम सभी ने सुना ही होगा, तो मालिनी इसकी ट्रिक है। तो मालिनी, माँ से हो जाएगा माना दर्रा, ली से हो जाएगा लिपुलेख दर्रा और नी से हो जाएगा नीति दर्रा। तो आई होप ट्रिक्स आपको बहुत अच्छी लगी होंगी, आपको 6 दर्रे इंपॉर्टेंट बहुत अच्छे से याद भी हो गए होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ आज की वीडियो में मैंने जो आपसे ट्रिक्स शेयर की हैं उनके बारे में मुझे ज़रूर बताएं कि वह ट्रिक्स आपको कैसी लगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं देन यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए देन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम। इन सभी की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और अगर आपने मेरा यह वीडियो नहीं देखा है 5 मिनट 25G के फैक्ट्स पैकेज, तो इसको भी आप ज़रूर देखें, बहुत ही यूज़फुल है। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।